पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पियो, खूब पियो, अपनी श्रवणेंद्री से ये भगवत चर्चा रूपी महाअमृत रस का खूब पान करो, बार बार पान करो। इसकी रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने की है। इसमें निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें बहुत जल्दी शुद्धंताकरण होकर सत्य वस्तु का बोध हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों की शांति हो जाती है। जो इसका आश्रय लेता है उसे और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होती, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। जब कभी कोई पुण्यात्मा भगवत कृपा से इसके श्रवण का पूर्ण संयोग बनता है तो उसी समय भगवान निश्चय कर लेते हैं कि अब ये मुझे अधीन कर लेगा। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवान अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यह विशुद्ध ज्ञान का भी इसमें वर्णन है, भक्ति का भी वर्णन है, वैराग्य का भी वर्णन है। कोई श्रवण करे या कोई गायन करे और दोनों मनन करे तो निश्चित जीवन मुक्ति स्थिति श्रीमद् भागवत प्रदान कर देती है। यह रस केवल मृत्यु लोक में है, ना स्वर्ग में है, ना सत्यलोक में, ना अन्य लोकों में। इसलिए खूब पान करो अपनी श्रवण इंद्री से इस भगवत रस का। सूत जी कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ये कह ही रहे थे कि उसी समय और कोलाहल हो गया। जैसे श्री सुखदेव जी के आने पर कोलाहल हुआ था, सबकी दृष्टि गई तो देखा अपने पार्षदों के सहित बनमाली भगवान श्री कृष्ण मध्य में सभा के प्रकट हो गए। अब तो और आनंद बढ़ा। बड़े बड़े महापुरुषों ने सुंदर सिंहासन स्थापित किया, भगवान विराजमान हुए, मुरली मनोहर, सबने उनकी पूजा की। अब तो कोलाहल बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में देखा तो भगवान महादेव जी उमा सहित, फिर देखा तो भगवान ब्रह्मा जी। अरे आनंद ही आनंद। महादेव जी, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि सिंहासन में विराजमान। अब तो प्रह्लादस्तालधारी तरलगति तया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षिश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर रचनया व्यास पुत्रो बभू। अब तो कीर्तन आरंभ हुआ पूजन के बाद। प्रहलाद जी बड़े फुर्तीले हैं, करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझ, देवर्षि नारद वीणा। गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन गान करने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि बीच बीच में जय हो जय हो जय घोष करने लगे और श्री सुखदेव जी महाराज नृत्य करने लगे, भावभंगियां प्रकट कर रहे हैं। और इनके बीच में भक्ति ज्ञान वैराग्य महान तेजोमय होकर नटों के समान अद्भुत अद्भुत भावभंगियां प्रकट कर रहे हैं। अलौकिक कीर्तन। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा तुम सबकी हमारे प्रति जो प्रियता, हमारे लीला चरित्र के प्रति प्रियता और यह कीर्तन, इससे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। वरदान मांगो तुम सब, जिसकी जो इच्छा हो। भगवान के वचन सुनकर समस्त सभा बहुत प्रसन्न हुई। प्रेमार्ग चित्त